साबित हो रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और अब बात सिकरहट्टा बांध टूटने से जुड़ी बड़ी खबर की। बांध टूटने के बाद स्थानीय लोगों का दावा है कि देर रात पैसे को लेकर विवाद हुआ था, ठेकेदार और इंजीनियर में विवाद हुआ था। तो सिकरहट्टा बांध टूटने से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बांध टूटने के बाद स्थानीय लोगों का दावा है कि देर रात पैसे को लेकर विवाद हुआ था, ठेकेदार और इंजीनियर में विवाद हुआ था। विवाद के बाद जल संसाधन विभाग की टीम फरार हो गई और रात में दरार बढ़ने के बाद सुरक्षा बांध टूट गया। तो आपको सुपौल से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बांध टूटने सिकरहट्टा बांध टूटने से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांध टूटने के बाद स्थानीय लोगों का दावा है कि देर रात पैसे को लेकर विवाद हुआ था, ठेकेदार और इंजीनियर में विवाद हुआ था, जिसके बाद विवाद के बाद जल संसाधन विभाग की टीम फरार हो गई और रात में दरार बढ़ने के बाद सुरक्षा बांध टूट गया। सिकरहट्टा बांध टूटने के बाद लोगों के जहन में कई सवाल होंगे कि आखिर ये बांध टूटा कैसे, जिसका जवाब यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी लोगों के पास है, जो रात से ही इस इलाके में मौजूद हैं और लगातार इस बांध की पहरेदारी कर रहे थे। और उनका ये स्पष्ट आरोप है कि ये बांध लापरवाही की वजह से टूटी और जिसकी वजह से उनके सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें डूब चुकी हैं और उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। और आज वो उनका बसेरा उजड़ चुका है और आज सड़क पर अपना आशियाना बसाने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। हमारे साथ एक स्थानीय लोग मौजूद हैं जिन्होंने मुझे जाते हुए सड़क पर रोका और उन्होंने सारी कहानी बताई है। अब जो भी सच्चाई इनकी हो वो जिला प्रशासन की जांच का विषय है। अब बताइए, क्या हुआ था रात में जब बांध टूटा, तो क्या स्थिति थी? ठेकेदार ने क्या किया तो कहा कि हमारा 3 ट्रिप है और वे कहा कि नहीं आपकी नहीं है। दोनों की टकराव की बात से वे क्या किया तो चप्पल उठा करके मारना शुरू कर दिया विभाग की चौकीदार को। चौकीदार के मारते हुए एसडीओ साहब कहा कि हमको चप्पल मारे, हमको चप्पल मारे। उसके बाद क्या है, दोनों तरफ की टकराव हो गए। वे गांव वाले दिघिया गांव के थे, ये लालमन पट्टी गांव के, दोनों में हंसारा हंसी आने लगा और उससे थाना प्रभारी के पास गए और उसके बाद थाना प्रभारी के पास रात में जब ये बांध टूटा था तो क्या लगता है आपको बचाया जा सकता था? क्या लापरवाही हुई? उसके बाद ये 8 बजे रात से सारे स्टाफ और उसका ठेकेदार सारा आदमी भाग गया। भागने झगड़ा होने के बाद भाग गया और छोटा सा बिल निकला पानी का। हम लोग 1 बजे रात में हम वहीं पर सोए हुए थे बंधे पर, जो कभी कुछ हो सकता है सीपेज में। जब वहाँ बंधे थोड़ा सा सिसकी निकला और वहाँ पर कोई सामग्री नहीं था। 1 किलोमीटर से हम लोग को 2-3 बोरा 2-4-5 आदमी ग्रामीण ने उठा करके उसमें देने लगे और गांव की वह झांगी झूंगी बस उसी बिल में हम लोग खस पर टाट देते हुए वे विभाग के लोग 7 बजे यहाँ पर उपस्थित हुआ और 8 बजे में ये लोग निकली रात में और 7 बजे सुबह में 8 बजे में पूरा यदि गांव के गांव डूब गया। उसके बाद आए, अब देखिए हम लोग जो रोड पर आकर के बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक ये नए पदाधिकारी डीएम साहब आए सवेर में, कहा हम अगले बांध को बांध लेंगे। अगर ये विवाद नहीं होता, पैसे का विवाद ठेकेदार और इंजीनियर के बीच में नहीं होता, तो शायद ये बांध को बचाया सकता था। आप बताइए, आप यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्या हुआ था? क्या लापरवाही जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों ने? हाँ, तो जितना भी कोसी प्रोजेक्ट का जितना भी अधिकारी है, सबसे पहले उसका तो बहुत यहाँ का कमजोरी है। 3 दिन से 2 दिन तो पहले ही बांध टूटा हुआ था। इसमें पानी भरने के बावजूद अगर इसमें पानी भर गया, पुनः पानी वापसी जा रहा था, तो उसी समय उसको बांधना चाहिए था वहाँ पर। वो क्या किया, नहीं बांधा। ये सीपेज में लगा रहा 2-3 दिन सीपेज में लगा रहा। जब यहाँ कल झगड़ा झाटी हुआ शाम को, तब ये लोग भाग गया। 1 बजे 1:30 बजे बांध टूटा ही, वहाँ से पानी निकल रहा है, वो नदी फूट जाएगा, वो तो बांध नहीं पाएगा। यहाँ का जितना भी कोशिश प्रोजेक्ट का आदमी है नहीं बांध पाएगा, वो पूरा यहाँ 9 जिला प्रभावित हो जाएगा। दरअसल जो राजद के विधायक का आरोप था कि ये प्लांट किया गया है, उस बात में कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद सच्चाई नजर आने लगी है। लेकिन अब देखना होगा कि जल संसाधन विभाग ऐसे अभियंताओं पर क्या कार्रवाई करती है, ताकि आने वाले समय में कुशहा त्रासदी जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। और देखिए, सुरक्षा बांध टूटने में विभाग की लापरवाही के सवाल पर जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर मनोज कुमार रमन भागते हुए नजर आए। ग्रामीणों ने बताया था, आपके इंजीनियर की टीम को बता रहा था, हर वक्त बताया गया कि इस बांध को बचाया जाए, लेकिन उस वक्त लापरवाही बरती गई, नहीं तो आज ये नौबत नहीं आती और अब आगे भी टूट चुका है। आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन
लेगा सर अपने ऊपर? सर अभी हमको काम करने दीजिए, क्लोज कर लेने दीजिए सर, पहले मेरा प्रायोरिटी। कितने देर में इसको सर बांध दिया? आज रात तक एकदम बांधेंगे, जाएंगे ही नहीं, उठेंगे यहाँ से जब तक कि बांधेंगे। और देखिए अब सवाल है कि क्या आपसी विवाद में क्षेत्र को आफत में डाल देंगे। इस मामले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या आपसी विवाद में क्षेत्र को आफत में डाल देंगे, क्या आपसी विवाद में लोगों की जान ले लेंगे। ऐसे में न्यूज 18 के ये सवाल है कि क्या आपसी विवाद में क्षेत्र को आफत में डाल देंगे, क्या आपसी विवाद में लोगों की जान ले लेंगे। ऐसे लोगों पर क्यों ना हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। सीतामढ़ी में बाढ़ की त्रासदी झेल रहे बाजपट्टी के मधुबन बसहा गांव में लोगों की हालत बेहद खराब है। यहां अधवारा समूह की नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण लोग परेशान हैं। पानी से घिरे लोगों के पास नाव ही सहारा है। जानकारी दे रहे संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण काफी तादाद में लोग बाढ़ से इन दिनों प्रभावित है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड के मधुबन बसहा वार्ड नंबर 13 में, और आप तस्वीर देख सकते हैं। बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ने के कारण यहाँ के लोगों की जिंदगी किस तरीके से बेदम होकर रह गई है। जो मधुबन बसहा यह गाँव है, यहाँ के लोग पूरी तरीके से नाव पर आश्रित होकर रह गए हैं और रोज सैकड़ों की तादाद में यहाँ के लोग नाव के सहारे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। सूखा नहीं है। अच्छा, भूख प्यास से यहाँ मर रहा है लोग। और क्या बताएं आप लोग, आके देखिए पहले। सरकार से क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला अभी तक ले। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है, चूड़ा तक पावर नहीं मिला है। कोई आया था कि नहीं? देखा कोई नहीं है, दिखने आया था। तरीके की परेशानी हो रही है आपको? जी, कम से कम इस गांव को बसे हुए 25 साल हो गया। 25 साल में हर विधायक आके वादा करते हैं कि हम पुल बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे, लेकिन यहाँ कोई सरकार नहीं आता है। नहीं, यहाँ की पहले रंजू गीता थी विधायक, वो आप खत्म हो गई। दूसरा है वही वादा कि आप पता नहीं बनाता कि नहीं बनाता, लेकिन 25 साल से इस नावे से आदमी सफर करते हैं। कम से कम 600-700 आबादी गाँव है। अच्छा, लेकिन यहाँ कोई सरकार नहीं सुनती है और नहीं यहाँ का विधायक भी नहीं सुनता कि क्या करना नहीं करना। तो आपने देखा यहाँ के जो लोग हैं काफी परेशान है। उनका कहना है कि सरकारी जो स्तर पर है उनको एक नाव दिया गया है, जिस नाव के जरिए ये लोग किसी तरीके से अपने घरों से निकलकर जो प्रखंड मुख्यालय है वहां तक जाते हैं। उसके अलावा सरकारी जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा किसी तरह की कोई सहायता नहीं की गई है, और शायद यही वजह है कि बाढ़ ने इनके जिंदगी को बेदम कर दिया है और ये काफी परेशान हालत में है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और देखिए दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड में भी बाढ़ का पानी फैल गया है। यहां घर बार डूबने के बाद कई ग्रामीणों ने सड़कों पर शरण ले ली है। गांव की सड़कों पर पानी का बहाव काफी तेज है। कई परिवार तो सड़क किनारे प्लास्टिक लगाकर किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। सड़क पर ही अपने पशु को भी रखने पर मजबूर हैं। घर जो है चंडी में है, बहादुरपुर ब्लॉक, और पानी को लगभग महीना दिन हो गया है। हम लोग रोड पर हैं, पन्नी टान करके। कौन सा रोड पे है? बाईपास रोड जो है, जो शोभन के तरफ गया हुआ है, उसी रोड में। कब से रह रहे हैं आप लोग पन्नी? लगभग महीना दिन हो गया है। घर तो ये जस्ट बगल में है, चंडी एकनी घाट, और ये रोड के किनारे झोपड़ी बना के रहना पड़ता। तो कौन सा पानी आप लोग के घर में घुसा है? ये तो अभी बाढ़ का पानी है। कितने दिन से आप लोग के घर में पानी है? 15-20 दिन से ऊपर। फिर क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत यही है कि खाना पकाना, सोना ओढ़ने में दिक्कत होता है। गाड़ी बगल से जाती है, दुनिया भर का खतरा रहता है।